नमस्कार भक्तों, आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का नवम यानी 9वां अध्याय की कथा जानेंगे, जो कि अत्यंत पावन और मनुष्य को कर्म, धैर्य तथा सत्य के मार्ग पर स्थापित करने वाला माना गया है। यह कथा हमें सिखाती है कि विपत्ति, अपमान और अभाव जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि वे आत्म जागरण के द्वार होते हैं। जो श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ इस पक्ष में व्रत करता है और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के कष्ट और संकट धीरे धीरे समाप्त होते हैं और घर में शांति तथा समृद्धि का निवास होता है। प्राचीन समय में एक राज्य था जिसका नाम था सत्यनगर। वह राजेंद्र नाम का राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय था, परंतु उसके जीवन में एक गहरी चिंता थी। उसकी एकमात्र पुत्री सुमेधा अत्यंत गुणी और सुशील थी, परंतु कई वर्षों से वह अस्वस्थ रहती थी। राज्य के वैद्य, हकीम और विद्वान सभी प्रयास कर चुके थे, परंतु कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ। राजा और रानी निराश रहने लगे। उसी समय चैत्र मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ। राज्य में एक वृद्ध संत पधारे जिनका नाम था तपोमूर्ति। वे अत्यंत तेजस्वी और करुणामय थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपकी चिंता का कारण केवल रोग नहीं बल्कि पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं। यदि आप श्रद्धा से इस पक्ष के में व्रत करें तथा सुने, दीन दुखियों की सेवा करें तो आपकी पुत्री जल्द ही स्वस्थ हो सकती है। राजा ने विनम्रता से व्रत का संकल्प लिया। 9वीं तिथि से उसने उपवास प्रारंभ किया। प्रातः स्नान कर भगवान का पूजन करता, दीप जलाता और कथा सुनता। रानी भी उसके साथ नियम पूर्वक व्रत रखती। पूरे राज्य में कथा का आयोजन होने लगा। निर्धनों को अन्न तथा वस्त्र दान दिए जाने लगे। उसी राज्य के एक कोने में एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम था कमला। उसका एक छोटा सा पुत्र था। पति के निधन के बाद वह अत्यंत कठिन जीवन जी रही थी। लोग उसकी सहायता कम ही करते थे। उसने सुना कि राजा व्रत कर रहे हैं और कथा का आयोजन हो रहा है। उसने भी निश्चय किया कि वह श्रद्धा से व्रत रखेगी। कमला के पास अधिक अन्न नहीं था, परंतु उसने 9वीं के दिन उपवास रखा। सायंकाल मंदिर में जाकर कथा सुनी और कथा में बताया गया कि एक समय एक धनी व्यक्ति ने अपने अहंकार में आकर गरीबों का अपमान किया। परिणाम स्वरूप उसका जीवन रोग और संकट में पड़ गया। जब उसने कृष्ण पक्ष में व्रत कर सेवा और दान का मार्ग अपनाया, तब उसका जीवन सुधर गया। यह कथा सुनकर कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसके पुत्र की रक्षा हो। कुछ ही दिनों बाद कमला का पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके पास औषधि के लिए भी पैसे नहीं थे। वह रोते हुए मंदिर पहुंची और भगवान से विनती करने लगी। उसी समय राजा भी कथा सुनने आए थे। उन्होंने कमला को रोते देखा और कारण पूछा। जब उन्हें उसकी स्थिति ज्ञात हुई तो उसने तत्काल वैद्य भेजा और उपचार का प्रबंध किया। धीरे धीरे कमला का पुत्र स्वस्थ हो गया। कमला ने इसे व्रत और भगवान की कृपा का फल माना। उसने और अधिक श्रद्धा से व्रत जारी रखा। उधर राजा की पुत्री सुमेधा की स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य भी आश्चर्यचकित थे। 9वीं से अमावस तक पूरे नियम से व्रत तथा कथा चलती रही। राजा ने निश्चय किया कि वह केवल पुत्री के स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि राज्य की भलाई के लिए भी यह व्रत करेगा। एक रात राजा को स्वप्न में दिव्य दर्शन हुए। एक प्रकाशमय स्वर ने कहा, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी पुत्री शीघ्र ही स्वस्थ होएगी। कुछ ही दिनों में सुमेधा पूर्ण स्वस्थ हो गई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने इस अनुभव से सीखा कि सच्ची भक्ति केवल राज्य सत्ता में नहीं बल्कि भक्ति और सेवा में है। उसने प्रतिवर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में व्रत करने का संकल्प लिया और प्रजा को भी प्रेरित किया। उधर कमला का जीवन भी बदल गया। राजा ने उसकी सहायता के लिए एक छोटा व्यवसाय प्रारंभ करवाया। उसका पुत्र शिक्षा प्राप्त करने लगा। कमला सदा कहती, कठिन समय में धैर्य और व्रत ही हमारा सहारा बने। इस कथा का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। जब मनुष्य अपने दुखों में भी दूसरों के लिए करुणा रखता है और श्रद्धा से व्रत करता है, तब भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का 9वां अध्याय हमें सिखाता है कि विपत्ति में भी विश्वास न खोए, दान, सेवा और नम्रता से जीवन का मार्ग बदल सकता है। जो श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के रोग, शोक और कलेश दूर होते हैं। परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। मन में संतोष और साहस उत्पन्न होता है। अतः
यह अनुभव करता है कि सच्चा सुख धन या वैभव में नहीं बल्कि भगवान की कृपा और अच्छे कर्मों में है। इस प्रकार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के 9वें अध्याय की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, सेवा और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। जो मनुष्य इसका पालन करता है उसके जीवन में से अंधकार हटकर प्रकाश का उदय होता है और उसके सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह थी हमारी चैत्र मास के 9वें अध्याय की कथा, जो कि आप सबने सुनी। इसी प्रकार की और भी पारंपरिक और सांसारिक कथा सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।